नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है भारत और चीन से जुड़ी हुई, जिसमें आपको बता दें कि ड्रैगन से आर पार की पूरी तैयारी में है भारत की सेना। जी हां दोस्तों, चीन को जवाब देने के लिए सेना है पूरी तरह तैयार। फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाए गए हैं भारी हथियार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने दिए बड़े संकेत। एलएसी को लेकर बंद कमरे में हो सकती है विपक्षी नेताओं की बातचीत। जी हां दोस्तों, इस बंद कमरे में विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला भारत ले सकता है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके बयान से बौखला गया है चीन। और ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि सर्दियों में जो कि अब आने वाली हैं, उनमें बढ़ेगा सीमा पर तनाव। जी हां दोस्तों, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि आर पार का इस वक्त बड़ा ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की सेना और पीएम मोदी के हर फैसले में देश के साथ हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन को जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह तैयार। फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाए गए भारी हथियार। जी हां दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टेंशन चरम पर है। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं और दोनों तरफ से युद्ध जैसी तैयारी और हथियारों की तैनाती की जा रही है। संसद में देश की सीमा के हालात की जानकारी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हम शांति से मुद्दे का हल चाहते हैं, लेकिन अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो हमारे जवान भी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि चीन की किसी भी साजिश के खिलाफ भारतीय सेना की तैयारी कितनी मुकम्मल है। जहां ऑक्सीजन की कमी है, वहां शून्य से भी कम तापमान पर भारतीय सैनिक उत्साह के साथ चीन के खिलाफ डटे हुए हैं। एलएसी पर हर चुनौती से निपटने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। लद्दाख में एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना ने युद्ध जैसे हालात के लिए भी पूरी तैयारी कर ली। C-70 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से सेना के हथियार और रसद पहुंचाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के C-70 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लगातार उड़ान भर रहे हैं और एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर सामान की सप्लाई कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के दौरान इस्तेमाल में लाई जाने वाली डिवाइसेस -50 डिग्री सेल्सियस तापमान और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा का मुकाबला करने के लिए थर्मल इंसुलेशन वाले कपड़े सैनिकों तक पहुंचाए गए हैं। इसके साथ ही युद्ध की स्थिति में सैनिकों को खाने पीने की कोई कमी ना हो, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन पर सैनिकों के लिए केरोसिन हीटर, स्पेशल राशन, क्लोथिंग जैसे अहम सामान पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी आ रही है। लद्दाख में भारतीय सेना की ये तैनाती चेतावनी है उस चीन को जिसे लगता है कि सर्दियां आएंगी तो भारतीय सैनिक उससे युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। सर्दियों में युद्ध के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट पर लगातार सैनिकों को भेजा जा रहा है, चाहे हथियार हो या गोला बारूद, किसी चीज की कोई कमी ना पड़े, इसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। एलएसी पर चीन अगर नहीं माना तो इन सर्दियों में चीनी सेना के मंसूबों का फेल होना तय है। चीनी सेना के हर मंसूबों को बर्फ में दफन करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। बता दें कि चीन को ऐसा लगता है कि जब सर्दी बढ़ेगी तो भारतीय सेना पीछे हट जाएगी और उसे घुसपैठ करने और जमीन पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने दिए संकेत। एलएसी को लेकर बंद कमरे में हो सकती है विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने कुछ विपक्षी नेताओं को संकेत दिए हैं कि भारत चीन सीमा स्थिति पर एक बंद दरवाजे की बैठक पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र में संवेदनशील मुद्दे पर पूर्ण सार्वजनिक चर्चा की मांग करने से बचने की बात कही है। हालांकि अभी तक इस तरह की बैठक में पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। इस बैठक में सरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध को लेकर विपक्षी दलों को जानकारी दे सकती है। वार्ता में शामिल अधिकारियों ने कहा, हालांकि सरकार ने अभी तक सभी विपक्षी दलों से संपर्क नहीं किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। प्रस्ताव के अनुसार सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है। रक्षा मंत्रालय स्थिति को सामान्य करने के प्रयासों पर बंद कमरे में अलग अलग दलों के नेताओं के संक्षिप्त विवरण दे सकता है। इस दौरान उनके सवालों का जवाब देने की भी कोशिश की जाएगी। एक वरिष्ठ गैर एनडीए नेता ने नाम नहीं लिखने की शर्त पर बताया, एक वरिष्ठ मंत्री ने मुझे यह कहने के लिए बुलाया था कि यदि वे सहमत होते हैं तो सरकार अलग अलग दलों के नेताओं के लिए एक संक्षिप्त बैठक के बारे में सोच रही है। प्रस्ताव पर अभी निर्णय नहीं हुआ है, इस पर चर्चा की आवश्यकता है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस तरह की बैठक की उपयोगिता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, यदि समाचार पत्र चर्चा कर सकते हैं, सार्वजनिक चर्चा कर सकते हैं और बाकी सभी लोग चर्चा कर सकते हैं, तो भारतीय संसद ऐसी स्थिति पर चर्चा क्यों नहीं कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
भारत चीन सीमा स्थिति पर मंगलवार को लोकसभा में एक बयान दिया, लेकिन विपक्षी नेताओं को किसी भी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी गई। चौधरी और शशि थरूर सहित नाराज कांग्रेस नेताओं ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना दिया। चौधरी ने सरकार को याद दिलाया कि 1962 में जब विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत चीन युद्ध पर बहस की मांग की थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 दिनों के लिए एक बहस आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की थी। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने जल्दी से कहा कि 1962 की बहस युद्ध खत्म होने के बाद हुई थी, न कि तब जब दोनों पक्ष इसका समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे। बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी सहित अन्य नेताओं ने चौधरी का समर्थन नहीं किया। पिनाकी मिश्रा सरकार की इस बात से सहमत थे कि विभाजनकारी बहस को टाला जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ सिंह के बयान से बौखलाया चीन। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, सर्दियों में बढ़ेगा तनाव। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा चीन के मसले पर मंगलवार को लोकसभा में बयान दिया गया। साथ ही चीन को चेता दिया गया कि भारतीय सेना हर मुश्किल के लिए तैयार है। अब इस पर चीनी मीडिया का रिएक्शन आया है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के रक्षा मंत्री का बयान उकसाने वाला है और इससे सीमा पर सर्दियों में तनाव बहुत बढ़ सकता है। चीनी सरकार के अखबार ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि लद्दाख सीमा पर मसला जल्द सुलझना मुश्किल है। कहा गया है कि इस तरह का बयान देकर भारत के रक्षा मंत्री अपने लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनकी सेना और सरकार तैयार है, लेकिन सच ये है कि भारत के कारण ही ऐसी परिस्थिति बनी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत को समझ में आया है कि सर्दियों में उसके लिए मुश्किल होने वाली है और वो चीन के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते हैं। इसके लिए चीन ने भारत की गिरती जीडीपी, बेरोजगारी की समस्या का हवाला दिया है। चीनी मीडिया का कहना है कि जिस तरह भारत की सेना पाकिस्तान सीमा पर छोटी छोटी लड़ाइयों में लगी रहती है, वैसी ही स्थिति चीन बॉर्डर पर बन सकती है। ऐसे में चीनी सेना को तैयार रहना चाहिए। साथ ही आरोप लगाया कि भारत के रक्षा मंत्री ने सीमा के हालात का सारा आरोप चीन पर लगा दिया और समझौता तोड़ने की बात कही। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत को लगता है कि अगर उनके सैनिक लंबे वक्त तक चीनी सीमा पर टिके रहेंगे तो ये युद्ध शांति की ओर बढ़ सकता है। यही कारण है कि भारत इस तरह की बातें कर रहा है। बता दें कि ग्लोबल टाइम्स की ओर से बार बार उकसाने की कोशिश की जा रही है और वो माहौल को बदलने में लगा है। गौरतलब है कि भारत ने सीमा पर सर्दियों के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है। सेना की ओर से लगातार सामान इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही जवानों के लिए सर्दियों के कपड़े, टेंट की व्यवस्था की जा रही है। चीन मई के महीने से ही सीमा पर टिका है। ऐसे में जल्द ही इस मसले का हल निकलता नहीं दिख रहा है। इसी के संकेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका का चीन को बड़ा झटका, तोड़ी वन चाइना पॉलिसी। बीजिंग ने कहा गंभीर नतीजे होंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने चीन को जबरदस्त झटका देते हुए उसकी वन चाइना पॉलिसी को तोड़ दिया है। शुक्रवार को द्विपक्षीय बातचीत के लिए अमेरिका के उप मंत्री कीथ क्रैच सीधे ताइवान पहुंचेंगे। इसको लेकर चीन ने अमेरिका को दी गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी प्रतिनिधि ताइवान पहुंचे तो गंभीर नतीजे होंगे। ताइवान में अमेरिकी सैन्य और कूटनीतिक एक्शन से घबराया ड्रैगन अब धमकी पर उतारू है। उसे लगता है कि एक बार अगर वन चाइना पॉलिसी को झटका लगा तो शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह ताइवान से तिब्बत और फिर शिनकियांग और इनर मंगोलिया तक फैल जाएगा। वन चाइना पॉलिसी चीन की विस्तारवाद का हथियार है। बात चाहे ताइवान की हो या तिब्बत की, हर बार चीन इस पॉलिसी की बात कर दूसरे देशों की जमीन और संप्रभुता हड़प लेता है। कोई देश टोके तो कहता है ये हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन कुछ दिन पहले अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार की कोरोना से जुड़ी यात्रा और अब परसों होने वाली कीथ क्रैच की यात्रा से अमेरिका ने 1979 से चले आ रहे वन चाइना पॉलिसी को चकनाचूर कर दिया है। भारत भी वन चाइना पॉलिसी को खंडित करने की तैयारी में है। तिब्बत पर अवैध चीनी कब्जे के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। तिब्बत से जुड़ी हमारी सीमाएं अब भारत तिब्बत सीमाएं कहला रही हैं, न कि भारत चीन सीमा। एसएफएफ के तिब्बती लड़ाके चीन से हिसाब बराबर करने के लिए एलएसी पर बेताब हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख सीमा पर तनाव जारी, 29-30 की झड़प में भी चली थी गोली, भारतीय सेना मुस्तैद। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। बॉर्डर पर चीन हलचल बढ़ा रहा है और भारत उस पर नजर रखे हुए हैं। पैंगोंग बैंक में जब भारतीय सेना ने साउथ बैंक इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई तो चीन ने नॉर्थ बैंक पर हलचल तेज कर दी, लेकिन वो किसी भी तरह की चाल चलने में सफल नहीं हो सका। सेना के अफसरों की माने तो 7 से 8 सितंबर के बीच भारतीय सेना ने अब साउथ बैंक से लेकर नॉर्थ बैंक तक अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कई इलाकों में भारतीय पोजीशन में घुसपैठ की कोशिश की। इस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान कुछ वार्निंग शॉट भी दागे गए। सूत्रों के मुताबिक 29 से 31 अगस्त के बीच जो झड़प और घुसपैठ की कोशिश हुई थी, तब भी पैंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर फायरिंग हुई थी। तब भारतीय सेना ने चीन को घुसपैठ करने से रोका था। तब भी हालांकि वार्निंग शॉट ही थे। इस दौरान हल्की मशीन गन और असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद भी बॉर्डर पर वार्निंग शॉट की कुछ घटनाएं सामने आई।
आपको बता दें कि मई के बाद से तनाव की स्थिति बरकरार है, लेकिन अगस्त के आखिरी हफ्ते में फायरिंग की घटना ने माहौल को बिगाड़ दिया। मंगलवार को ही लोकसभा में राजनाथ सिंह ने इस पूरे मसले पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने समझौतों का उल्लंघन करते हुए सीमा पर जवानों की संख्या को बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान में कहा कि भारत इस मसले को शांति और बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है, लेकिन भारत की सेनाएं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। राजनाथ की ओर से कहा गया है कि चीन ने बार बार समझौतों का उल्लंघन किया है। बता दें कि भारतीय सेनाओं ने लॉन्ग हॉल की तैयारी कर ली है और अब सीमा पर सर्दियों के लिए सामान जुटा रहा है। लगातार टेंट, कपड़े और राशन को सीमा पर भेजा जा रहा है ताकि बर्फबारी से पहले सारी व्यवस्था कर ली जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर चीन को सबक सिखाने का इंतजाम पूरा, भारतीय सेना ने की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने पूरी सर्दियां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती के लिए तैयारी पूरी कर ली है। लेह स्थित 14वीं कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने बताया कि सेना के लिए ईंधन, विशेष कपड़े, टेंट, खास भोजन जैसी चीजों की इतनी मात्रा एकत्र कर ली गई है जो अगले 14 महीने के लिए पर्याप्त है। वायुसेना के ग्लोब मास्टर और IL-76 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से रसद और दूसरा साजो सामान लगातार लेह एयरपोर्ट पहुंच रहा है। इनमें आर्कटिक टेंट, कमरा गर्म करने के लिए कैरो हीटर जैसी चीजें शामिल हैं, जिनकी ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को आने वाली सर्दियों में जरूरत होगी। इन सामानों को फॉरवर्ड इलाकों तक जल्दी पहुंचाने के लिए पिछले साल वायुसेना में शामिल चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक बार में 10 टन तक वजन उठा सकता है। जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है ईंधन। लेह स्थित सेना के फ्यूल डिपो के अंडरग्राउंड टैंक में 4 लाख लीटर तक तेल भरा जा सकता है, जो लगातार ऑयल टैंकरों के जरिए आ रहा है। इसे बैरलों में भरकर गाड़ियों के काफिले लगातार फॉरवर्ड लोकेशन तक जा रहे हैं। आर्मी सर्विस कोर के एक अधिकारी ने बताया कि राशन की हर चीज गोदामों में भरी हुई है और उसे आगे भेजा जा रहा है। फॉरवर्ड लोकेशन पर सर्दियों में किसी किस्म के राशन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को खासतौर पर सर्दियों में विशेष राशन की जरूरत होती है, जिनमें पर्याप्त मात्रा में पोषण होने के साथ वो खाने में रुचिकर हों। इनमें सूखे मेवे, चॉकलेट्स, रेडी टू ईट खाने के पैकेट और सूखी मिठाइयाँ जैसी चीजें शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने सीमा पर इकट्ठा किया गोला बारूद, हमारी सेना भी तैयार, लद्दाख गतिरोध पर संसद में बोले राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच गतिरोध पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और हम किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि चीन ने सीमा पर गोला बारूद इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हमारी सेना भी तैयार है। हमारे जवान देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी को भी हमारे सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। भारत मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता जरूरी है। उन्होंने कहा, अप्रैल महीने से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चीन की सेनाओं की संख्या तथा उनके गोला बारूद में वृद्धि देखी गई है। मई महीने की शुरुआत में चीन ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी सेना की पेट्रोलिंग में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण दोनों पक्षों के आमने सामने आने की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि मई महीने में गलवान घाटी में आमना सामना हुआ। चीन द्वारा मई महीने के मध्य में पश्चिमी लद्दाख के कई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। हमने चीन से कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के जरिए से साफ करा दिया है कि यह एक तरफा सीमा को बदलने की कोशिश है और हमें यह मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा, मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेरों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा करने में मेरा साथ दें। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य दिखाया। रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि LAC पर गतिरोध बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की। इस बात पर सहमति बनी कि डिसएंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि LAC को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति में कोई बदलाव हो। राजनाथ सिंह ने कहा कि 15 जून को चीनी सेना ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प की। हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान किया और चीनी सेना के जवानों को भी काफी क्षति पहुंचाई है। LAC का कड़ाई से पालन करे दोनों पक्ष। संसद में राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों को LAC का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों का पालन होना चाहिए। सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों में सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तवज्जो दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, नागरिकों को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, चीन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन अब आर पार लड़ाई की मूड में दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को दोनों देशों ने एक साथ चीन के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। दोनों देशों ने अपने अपने नागरिकों को चीन और हांगकांग की यात्रा करने को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से कहा है कि अगर वह चीन या हांगकांग की यात्रा करते हैं तो उन पर मनमाने तरीके से हिरासत में लिए जाने और मनमाने तरीके से स्थानीय कानून थोपे जाने का खतरा है। नई ट्रैवल एडवाइजरी से चीन का ब्रिटेन और अमेरिका से तनाव का बढ़ना तय माना जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने चीनी छात्रों और नागरिकों के लिए वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है। चीनी सरकार के मुताबिक अमेरिका ने इस साल जुलाई में केवल 145 चीनी छात्रों को ही वीजा जारी किया है। यह पिछले साल जुलाई की तुलना में केवल 0.7% ही है। नई एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि चीन जांचकर्ताओं से सहयोग करने को मजबूर करने के लिए मनमाने तरीके से हिरासत में ले सकता है। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों पर बाहर जाने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। विदेश से परिवार के सदस्यों को चीन लौटने के लिए दबाव डाल सकता है और दीवानी विवादों को प्रभावित कर सकता है। परामर्श में कहा गया है कि चीन या हांगकांग में रहने वाले या वहां की यात्रा पर जाने वाले अमेरिकी नागरिकों को वह हिरासत में ले सकता है और न उन्हें राजनयिक पहुंच देगा और न ही उनके कथित अपराध के बारे में कोई सूचना देगा। अमेरिकी नागरिकों से लंबे समय तक पूछताछ की जा सकती है और बिना कानूनी प्रक्रिया के उनकी हिरासत को बढ़ाया जा सकता है। परामर्श में कहा गया है कि हांगकांग में चीन एक तरफा और मनमाने ढंग से पुलिस और सुरक्षा शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के इन हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और केरल में भारी से मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट से सटा है, जो कि भारी बारिश की स्थिति पैदा करता है। IMD ने यह भी बताया है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान इसके तेलंगाना के पार पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में स्थित है। इसका पूर्वी छोर गुरुवार तक अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में बने रहने की संभावना है। यह अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट पर बने रहने की संभावना है। IMD इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में व्यापक और भारी बारिश की उम्मीद कर रहा है। देश के उत्तर पश्चिमी भागों से मानसून वापसी के कोई संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख के सती देवी ने कहा, उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की वापसी के कारण हमें कोई संकेत नहीं मिला। 17 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है, लेकिन हमें निश्चित होने के लिए आगे के मॉडल का आकलन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मानसून की वापसी केवल एक बार एंटी साइक्लोनिक प्रभाव स्थापित होने और नमी के क्षेत्र में काफी कम हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब इंडोनेशिया ने खदेड़ा चीन का गश्ती जहाज, साउथ चाइना सी में तनाव चरम पर। जी हां दोस्तों, साउथ चाइना सी एक बार फिर एशिया में तनाव का नया क्षेत्र बन गया है। इंडोनेशिया ने अपने आर्थिक क्षेत्र में घुसे चीन के एक गश्ती जहाज को खदेड़ दिया है, जिसके बाद दोनों देशों में तनातनी चरम पर पहुंच गई है। चीन के पलटवार की आशंका को देखते हुए इंडोनेशियाई युद्धपोतों ने अपनी गश्त को तेज कर दिया है। वहीं इस क्षेत्र के पास चीनी युद्धपोतों की गतिविधि भी रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले जापान ने चीन की पनडुब्बी को अपने इलाके से खदेड़ा था। इंडोनेशिया ने चीन के जहाज को नातुना द्वीप के पास से खदेड़ा है। यह क्षेत्र इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। इंडोनेशियाई समुद्री सुरक्षा एजेंसी को चीन के जहाज 5204 के इंडोनेशियाई विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में पता शुक्रवार रात में चला था। इंडोनेशियाई समुद्री सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख आन कुर्निया ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद हमने अपने एक गश्ती जहाज को चीन के इस जहाज के पास भेजा। इंडोनेशियाई जहाज और चीन के जहाज के बीच 1 किलोमीटर की दूरी से इलाके पर दावे को लेकर बातचीत की गई, जिसके बाद इंडोनेशियाई जहाज ने चीनी जहाज को तुरंत वह इलाका छोड़ने को कहा, लेकिन चीनी जहाज ने इस इलाके को अपने 9 डैश लाइन के अंदर होने का दावा किया, जिसके बाद से इंडोनेशियाई जहाज ने चीनी जहाज को खदेड़ दिया। नातुना द्वीप के पास चीनी झंडे वाले मछली पकड़ने की नौकाएं अक्सर देखी जाती हैं। चीनी सरकार समर्थित ये नौकाएं ड्रैगन के दावे को लेकर भेजी जाती हैं, जिनकी रखवाली करने के लिए चीनी पेट्रोल वेसल भी तैनात होते हैं, जिसके बाद इस इलाके में इंडोनेशिया ने भी अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में बोले रक्षा मंत्री, LAC पर चीन की घुसपैठ लगातार जारी, भारतीय सेना दे रही
ही करारा जवाब। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच विवाद अभी जारी है। उन्होंने कहा कि चीन ने अभी भी भारत की जमीन पर अभी भी अवैध कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने से चीन ने सीमा पर सैनिकों और आर्म्स की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि पैंगोंग से लेकर कई जगहों पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पैंगोंग से लेकर कई जगहों पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमारे सैनिकों ने चीन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि 29-30 अगस्त को चीनी सैनिकों भारत में घुसपैठ की कोशिश की, जिन्हें हमारे सैनिकों ने रोक दिया। उन्होंने कहा, अब मैं सदन को इस साल उत्पन्न परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं। अप्रैल महीने से पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन की सेनाओं की संख्या तथा उनके गोला बारूद में वृद्धि देखी गई। मई महीने की शुरुआत में चीन ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी सेना के पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। हमने चीन को राजनयिक और सैन्य माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस क्वो को एक तरफा बदलने का प्रयास है। यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।